स्वागत है आपका अपने चैनल श्योर सक्सेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर। और मैं इससे आप लोगों से रिलेटेड जितने भी वीडियो होंगे सारे लेकर आऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, दोनों में से डिफरेंस ये है कि ये एलसीएम जो है वो मल्टीपल होता है नंबर का, और एचसीएफ जो है ये फैक्टर होता है नंबर का। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इनको निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एचसीएफ को निकालना। एचसीएफ को निकालने की विधि, बहुत सारे विधि है, जिसमें से सबसे पहले हम लोग देखते हैं फैक्टर मेथड। इसको कहते हैं हिंदी में गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि तो आपको जैसे कि दो नंबर कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि 16 और 30 का आपको बोले कि एचसीएफ क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे 16 का। तो देखिए 16 का यहाँ पे आप लोग करते हैं गुणनखंड, ऐसे भाग देने वाला। 2 से दिए तो क्या हो गया 8, फिर 2 से दिए तो 4, फिर 2 से दिए तो 2। अब इसका क्या गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि इसको 2 का पावर 4 भी हम लोग लिख सकते हैं। और फिर जैसे 30 का भी इसी प्रकार से हम लोग करेंगे। तो 30 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये 2 से दिए तो 15 हो गया, फिर ये 3 से दिए तो 5 हो गया। तो इसका हो गया 2 गुने 3 गुने 5। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब देखते हैं इसमें से हम लोग जो है इसका निकालते हैं हम लोग कि इसमें से कॉमन क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर इसको बोलते हैं। तो कॉमन फैक्टर क्या है, 2 कॉमन है। यहाँ पे 2 का पावर 1 है, कुछ नहीं तो 2 का पावर 1, यहाँ पे 2 का पावर 4 है। सिर्फ यहाँ पे 2 ही कॉमन है इन दोनों में से। तो हम लोग जो है हाईएस्ट जो कॉमन है उसको देखेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन क्या है, इसमें 2 का पावर 4 है, इसमें का 2 का पावर 1 है। तो देखते हैं। अब इसमें देखिए कि 2 का पावर 1 दोनों में कॉमन है, तो ये हो गया 2 का पावर 1। और कुछ कॉमन है क्या, देखिए इसमें 3 है तो इसमें 3 है ही नहीं, इसमें तो केवल 2 ही है। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 है ही नहीं, इसमें केवल 5 ही है। तो इस प्रकार से इसका जो है कॉमन फैक्टर 1 ही निकला। तो इसीलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। ये एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से सीख लिए कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। चलिए अब दूसरी विधि की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा विधि है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसे लंबी प्रक्रिया से भाग देके हम लोग निकालते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी भाग विधि से, लंबी भाग विधि। तो हम लोग इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लोग को बोला गया 16 और 30 का एचसीएफ निकालना, तो कैसे निकालेंगे। तो इसमें देखते हैं जो छोटा रहेगा उसको जो है भाग देते हैं बड़े में। तो 16 को 16 से भाग देते हैं 30 को,
तो क्या होता है 16 में का 16 क्या बच जाएगा 14 शेष बचाएगा। तो फिर 14 को फिर इस 16 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग देंगे तो 14, तो 2 शेष बच गया। अब इस 2 से फिर इस 14 को भाग देंगे तो यहाँ पे 14 को भाग दिए तो ये 7 बार में पूरी तरह से कट गया। जहाँ पे भी ये पूरी तरह से कटे और जो भाजक इसे पूरी तरह से काटे वही हम लोग का HCF हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, HCF इसका 2 हो जाएगा। ये देख सकते हैं HCF 2 हो जाएगा। अब हम लोग तीसरी विधि देखते हैं। तीसरी विधि क्या है, डिफरेंस मेथड। ये बिल्कुल ही यूनिक और नया मेथड है और सबसे मज़ेदार है ये डिफरेंस मेथड, यानी कि अंतर विधि जो जिसको बोलते हैं हम लोग। जैसे इसी का जैसे 16 और 30 का हम लोग को बोला है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 16 और 30 का अगर हमको निकालना है तो सबसे पहले हम इसको जो है घटाएंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे। 16 को घटाते हैं 30 से तो कितना हो जाता है 14। अब देखिए यहाँ पे 14 का हम लोग को फैक्टर करना है। ऐसे फैक्टर करना है जो 16 और 30 को दोनों को डिवाइड कर दें। तो चलिए इसका फैक्टर करते हैं। जैसे कि 2 गुने क्या लिख सकते हैं हम लोग 7, और इसका फैक्टर होगा और नहीं हो सकता है तो चलिए हम लोग ये इससे देखते हैं कि कौन दोनों को डिवाइड कर रहा है। पहले हम लोग 7 से ट्राई करते हैं। 7 क्या 16 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है डिवाइड, पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ये हमारा नहीं हो सकता है HCF वही होगा जो सभी को डिवाइड करे। तो यहाँ पे देखते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 बार में पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है और 30 को भी ये 2 डिवाइड कर दे रहा है। इसीलिए इसका HCF क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये तीनों विधि बताए हैं जिसमें से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। इस विधि का महत्व आप तब समझ आएंगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये ही है, यही विधि है। जब बड़े बड़े नंबर दिए जाएंगे तो सबसे बेस्ट मेथड यही रहेगा, डिफरेंस मेथड। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आप लोग को पता चलेगा ये जो है ये विधि कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग HCF निकालना सीख चुके हैं, अब देखते हैं हम लोग LCM कैसे निकालते हैं। LCM निकालने की विधि, इसमें से पहला विधि है मल्टीप्लिकेशन मेथड। गुणज विधि। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 2 नंबर इसमें से समझने के लिए। जैसे कि हम लोग लेते हैं 12 30, तो इसका बोला है निकालना, तो हम लोग पहले 12 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120। जहाँ तक कर सकते हैं ऐसा इतना करना है कि दोनों में कुछ कॉमन मिल जाए। तो हम लोग 10 तक इसको कर लिया। अब इसका देखते हैं हम लोग 30 का मल्टीप्लिकेशन में 30 60, पहला मल्टीप्लिकेशन 30 का 30 है, दूसरा 60 है, तीसरा 90, चौथा 120। यहीं तक करते हैं। देखिए हमको कॉमन मिलना शुरू हो गया। पहला जो है इसमें 60 कॉमन है, पहला कॉमन 60 है, दूसरा कॉमन क्या है 120। यहाँ पे देख सकते हैं 120। ये मैंने 2 कॉमन दिखाने के लिए आप लोग को किया है। तो देख लेते हैं हम लोग इसमें जो है कॉमन मल्टीप्लिकेशन देखते हैं क्या है इन दोनों का, 12 और 30 का। कॉमन मल्टीप्लिकेशन देखते हैं क्या है। तो पहला क्या है 60 है, दूसरा क्या है 120 है। 60 है दोनों में, दूसरा 120 है। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें लोवेस्ट क्या है। एलसीएम का क्या मतलब होता है, लोवेस्ट कॉमन
यहाँ पे देखिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हम लोग लोवेस्ट की तरफ जाएंगे, हाईएस्ट की तरफ। लोवेस्ट कॉमन क्या है, वो वही हो जाएगा हम लोग का एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो क्या हो जाएगा 60। यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों में से लोवेस्ट कौन है 60, तो ये 60 क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। अब देखते हैं हम लोग दूसरी विधि, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, भाग देने की लंबी प्रक्रिया द्वारा कैसे कर सकते हैं। तो सबसे जैसे कि इसी का एग्जांपल लेते हैं हम लोग 12 और 30। तो 12 और 30 को हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले इसका हमको निकालना है एलसीएम। तो सबसे पहले 12 और 30 को लिख लेंगे एक साथ और भाग देंगे इसको। यहाँ पे हम लोग को ऐसा भाग देने के लिए इस ऐसे नंबर का चूज करना जो अभाज्य हो और दोनों को डिवाइड करे। तो चलिए सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाता है 6 या 15 हो गया। फिर इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। और किसी से डिवाइड लगा, ये दोनों कॉमन, जैसे कि हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे इसको, या नहीं तो 5 से नहीं करेंगे, कॉमन जो होगा दोनों को डिवाइड करेगा उसी से डिवाइड करें। अगर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट इसको गुना करेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं एलसीएम क्या हो जाता है इसका, 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5। तो क्या हो गया, इसको गुना करते हैं। चलिए 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 5 60, तो ये क्या हो जाएगा 60। तो इसीलिए इसका एलसीएम क्या हो गया 60, लंबी भाग विधि द्वारा। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें हम लोग देखें मल्टीप्लिकेशन मेथड से 60 है और इससे लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी 60 है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, एक ही मेथड। आप देखिए एक शॉर्ट ट्रिक, ये ट्रिक मतलब जो बेसिक्स जिनको पता होते हैं उन्हीं को आते हैं। तो आप इन विधियों पर फोकस करेंगे, एलसीएम एचसीएफ जब भी निकालने बोले तो इन्हीं विधि के ऊपर रिलायबल रहेंगे। लेकिन अगर आप ये इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ चुके हैं तो आपके लिए एक शॉर्ट मेथड हो सकता है। जैसे कि कोई नंबर ले लेते हैं रेंडमली 12, 32 और कोई सा ले लेते हैं 48। तो इन तीनों का हमको बोले एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा, दोनों चीज़ निकालना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दो सारे विधि आपको पता होंगे तभी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, पहले इनको लिख लेंगे 12, 32, 48। बहुत ध्यानपूर्वक देखें नहीं तो आप गलत हो सकते हैं इसमें, ये बहुत ही ट्रिकी विधि है। तो देखिए हम लोग को सबसे पहले डिवाइड करते समय ये ध्यान रखना है कि जैसे कि हम लोग इसको जो नंबर से डिवाइड करें पूरी तीनों को डिवाइड करना चाहिए, कि केवल एक, जैसे कि कोई नंबर ले लेते हैं 3 से अगर इसको डिवाइड करें तो ये 12 डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। तो वैसे नंबर का चूज नहीं करेंगे, पर सबसे पहले ऐसे नंबर का चूज करना है जो इन तीनों को डिवाइड करे। तो चलिए हम लोग चूज करते हैं, जैसे कि 4 आप देख सकते हैं तीनों को डिवाइड करा, तो पहले 4 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12, 8 चौक 32 और 12 चौक 48। तो ये देखिए तीनों को डिवाइड कर दिया। सबसे पहले ये देखेंगे और उसके बाद आप देखते हैं इन तीनों में से कोई जो है कॉमन डिवीजन नहीं है, कॉमन डिवाइजर नहीं है। तो इससे हम लोग अब देखते हैं कि ये जो है जो सारे में कॉमन है ये हमारा खुद ब खुद आपका ये एचसीएफ हो जाएगा। जैसे कि 4 के बाद कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, तो हमारा एचसीएफ निकल चुका है, 4 हो गया। अब हम लोग इसको डिवाइड करते जाएंगे। अब इसको आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, कोई दो जो कॉमन हो, तो हम लोग इसको फिर 4 से डिवाइड करते हैं। तो ये डिवाइड नहीं हुआ, 3 हो गया, यहाँ पे लिख दिया इसको। और फिर ये 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 2, ये 1 हो गया। अब कोई नहीं होगा तो एलसीएम लिखते हैं, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4 गुने 4 गुने 3 गुने 2। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो गुना करते हैं, 4 16, 48 दूनी 96। तो ये हमारा क्या हो गया 96। अब देख सकते हैं आसानी से निकाल ली। बस आपको एचसीएफ निकालने में ध्यान ये देना है कि जो सभी को डिवाइड करे और जो कॉमन हो वही हमारा एचसीएफ होता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 4 इजीली एचसीएफ निकल चुका है और एलसीएम जो है सभी को गुना करके निकल चुका है। चलिए और देखते हैं, यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे
एलसीएम एचसीएफ फ्रैक्शन का कैसे निकालते हैं। फ्रैक्शन, पहले थोड़ा सा फ्रैक्शन को समझ लेते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन जैसे कि कोई भी नंबर हो जिसको पी बाई क्यू में लिखते हैं, ये होता है हमारा फ्रैक्शन। इसको क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर। और इसको क्या कहते हैं, हर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, इतना आपको फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शन का कैसे हम लोग निकालते हैं। तो क्या निकालेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का कैसे हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एचसीएफ कैसे निकलता है। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, एचसीएफ निकालना सीखते हैं हम लोग फ्रैक्शन का। तो कोई भी फ्रैक्शंस हम लोग को पहले हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे। जैसे कि कोई भी भिन्न पी बाई क्यू में दिया हुआ रहेगा ऐसे, तो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, जो भी चीज़ दिया हुआ रहेगा ऊपर में उसका हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ। और जो एलसीएम निकालेंगे हम लोग किसका, न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर का, सॉरी माफ़ कीजिए, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जैसे कि नंबर दिया हुआ है, देखते हैं 2/3 और 3/4, 2/7। इसका हम लोग को ये फ्रैक्शन दिया है, ये तीनों का हम लोग को निकालना है क्या, एचसीएफ। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले एचसीएफ ऑफ 2, 3 और 2 का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। फिर हम लोग लिखेंगे एलसीएम। किसका लिखेंगे, एलसीएम नीचे वाले का, यानी कि डिनोमिनेटर का। 3, 4 और 7, डिनोमिनेटर में 3, 4, 7 है तो उसका एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग देखते हैं इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। तो इसका नीचे वाले का 3, 4 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 से 84, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इस फ्रैक्शन का एचसीएफ निकल गया। अब हम लोग देखते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा न्यूमरेटर का। जो चीज़ निकालना है उसके न्यूमरेटर में वही चीज़ निकालना है। जैसे एलसीएम निकालना है फ्रैक्शन का, तो हम लोग ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, एलसीएम, और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो फिर से कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इसी को ले लेते हैं, 2/3, 3/4 और 2/7, और कुछ भी ले सकते हैं, 3/10। तो अब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, और जो कि न्यूमरेटर में क्या है, 2, 3, 2 और 3, इसका एलसीएम निकालें। और इसका एचसीएफ निकालेंगे हम लोग नीचे वाले का, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, 3, 4, 7 और 10। तो चलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2, 3, 2, 3 का क्या हो जाएगा एलसीएम, निकालिए आप लोग। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 हो जाएगा। आप ऐसे भी निकाल के देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से हम लोग फ्रैक्शंस का निकालते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि डेसिमल का कैसे निकालते हैं। डेसिमल का एचसीएफ और एलसीएम। एलसीएम ऑफ डेसिमल्स, डेसिमल्स का हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग लेते हैं 0.4, 0.06, 0.010, कुछ भी ले लेते हैं, 16। तो हम लोग को पूछ रहा है कि इसका एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा।
तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग को सबसे पहले दशमलव हटाना है। हम लोग को हटाने के लिए सभी संख्या को कितना से गुना करना पड़ेगा ताकि दशमलव हट जाए? 1 2 3 1000 से गुना करना है। सभी संख्याओं को 1000 से गुना करना है। ठीक है, तो इसको 1000 से गुना करते हैं। 0.4 इंटू 1000, 0.06 इंटू 1000, 0.016 इंटू 1000। तो क्या हम लोग को मिलेगा? ये हो जाएगा 400। ठीक है, और ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 16। अब हमको सिंपली इसका एलसीएम निकाल देना है। कोई सा भी विधि से आप लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि हम लोग भाग विधि ही ले लेते हैं, सबसे आसान पड़ेगा। तो इससे हम लोग एलसीएम निकालते हैं। पहले 4 से देते हैं तो ये 100 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब फिर 5 से देते हैं तो ये हो जाएगा 20 और 3, और ये नहीं डिवाइड लगेगा तो ये 4 ही हो जाएगा। फिर इसको 2 से देते हैं तो ये 10 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर इसको किसे देंगे? 2 से देते हैं तो 5 3 और 1। अब कोई सा भी कॉमन नहीं है तो चलिए हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या होता है? 4 गुने 5 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3, तो कितना हो जाएगा? 20 20 चौक 80 और 15, ये हो जाएगा कितना? 120, सॉरी माफ़ कीजिए, 1200 हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग जो पहले गुना किए थे हम लोग 1000 से दशमलव को हटाने के लिए, फिर से उसको हम लोग भाग देते हैं जो भी एलसीएम आया उसमें से। तो 1000 बट्टे 1200 बट्टे 1000, तो इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 1.2। यही हमारा एलसीएम है। और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अब इसका देखते हैं हम लोग, जो कॉमन था सभी में, ये देख सकते हैं आप लोग, यही एक था 4 जो सभी को डिवाइड कर रहा था। उसके बाद कोई सा भी नंबर सभी को डिवाइड नहीं किया। अब देख सकते हैं अगर 5 को हम लोग डिवाइड किए तो 5 100 को डिवाइड किया है, 15 को डिवाइड किया, लेकिन 4 को डिवाइड नहीं किया। 2 जो है 20 को डिवाइड किया है, 3 को डिवाइड नहीं कर पाया, 2 को डिवाइड किया। इसीलिए यही सब में कॉमन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा, जो सभी में कॉमन है, जो सभी को डिवाइड करता है। तो एचसीएफ 4 हो गया। और हम लोग क्या किए थे? दशमलव को हटाने के लिए 1000 से भाग किए थे, गुना किए थे, तो हम लोग इसको 1000 से भाग भी करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 0.004, ये हमारा हो गया एचसीएफ। तो चलिए, वीडियो बहुत ही लंबा हो गया। एक चीज़ और एक पॉइंट बच गया है, यहाँ पे थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसको भी देख ही लेते हैं। ये हो गया एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन है, ये हम लोग देखते हैं। एचसीएफ रिलेशन, जैसे कोई भी नंबर 2 दिया हुआ रहे तो उसमें रिलेशन क्या है? जैसे कि फर्स्ट नंबर, कोई भी नंबर है, फर्स्ट नंबर इंटू, एक तरीके से ये फार्मूला समझ लें आप, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये संबंध होता है दोनों में। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप लोग को और क्लियर हो जाए। जैसे कि 12 और 16 का एलसीएम हम लोग को दिया हुआ है 48। ठीक है, हम लोग को पूछ रहा है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला देखें, पहला नंबर गुने दूसरा नंबर बराबर क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहला नंबर क्या है? 12 गुना दूसरा नंबर 16, और एलसीएम हम लोग को दिया हुआ 48, और हम लोग को एचसीएफ निकालना है।
तो यहाँ से देख सकते हैं 16 तिया 48 डिवाइड करेंगे और 3 से इसको काटेंगे 4। तो HCF हम लोग का क्या आ जाएगा, HCF हम लोग का 4 आ जाएगा। तो ये रिलेशन अगर आप लोग याद रखेंगे तो ऐसे सवालों को आसानी से बुला सकते हैं। यहाँ पर LCM HCF का पूरा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये बिल्कुल ही नया चैनल है, आप ही लोग के सहयोग से चल रहा है और चलेगा आगे। अगर आप लोग चाहेंगे ऐसे वीडियो को तो श्योर सक्सेस मेरे चैनल का नाम है, इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसे सारे जो आकलन परीक्षा है उनके सारे वीडियो आप लोग को दे सकूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए